एक्सपेंसेस हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप लोगों ने जो लोगों से लिया हुआ है और बदले में आपने लोगों को पे करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों के एसेट्स में आप लोग ऑन करते हो, ठीक है, आप लोगों के पास मौजूद होता है, लेकिन लाइबिलिटीज़ में आपके पास होता तो मौजूद है, लेकिन आपने फ्यूचर में उसको रिटर्न करना होता है। ये हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। आप लोगों की जो लाइबिलिटीज़ हैं इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं और सेम एक हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ होती हैं। जो हमारे करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं उनको हम लोग विद इन 1 ईयर पे कर सकते हैं, और जो हमारी फिक्स्ड या दूसरे लफ्ज़ों में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो हमारी फॉर मोर देन 1 ईयर होती हैं, जिसमें हमारे लोन शामिल हो जाते हैं। जिस तरह से आप लोग अपने बैंक से लोन लेते हो जिसका टेन्योर जो है वो 3 से 5 साल तक का होता है। इसी तरह से अगर आप मॉर्टगेज करवाते हो, अपने घर को गिरवी रखते हो या किसी चीज़ को आप गिरवी रखते हो बैंक से लोन लेने के लिए, तो इसके अलावा आप लोगों के इसमें बॉन्ड्स भी शामिल हो जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, लाइबिलिटीज़ से मुराद ऐसी आप लोगों की अमाउंट होती है या ऐसा आप लोगों का एक सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ें जो हैं वो पहले आपने उधार पर दी होती हैं, तो आप लोग इसके लिए अकाउंट रिसीवेबल का या डेटर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो। जब आपने लोगों से ली हुई हैं और उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके लिए अकाउंट पेएबल का या नोट पेएबल का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है, और इसके लिए हम लोग क्रेडिटर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आप लोग कभी भी अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में, या आप लोगों ने जब भी अपनी बैलेंस शीट बनानी होगी, या आप लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिपोर्ट रेडी करनी होगी, या आप लोगों ने अपनी सेल्स टैक्स रिपोर्ट रेडी करनी होगी, या इसके अलावा जो आप लोगों की इनकम स्टेटमेंट होती है जो कि एनुअली होती है उसको रेडी करने के लिए आप लोगों के पास ये एग्जांपल्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगली हम लोग बात करते हैं अपनी ओनर्स इक्विटी की। ओनर्स इक्विटी में मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 चीज़ें आती हैं। एक तो ओनर्स इक्विटी में जो पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, ठीक है, और दूसरा इसके अलावा हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है। रिटेन्ड अर्निंग से मुराद जो है आप लोगों की वो अर्निंग होती है जब लोगों ने आपके बिज़नेस में शेयर्स जो हैं वो परचेज़ किए होते हैं, और एट द एंड ऑफ फाइनल टाइम पीरियड आप लोग को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने के बाद आप लोग उसमें से हर पर्सन को उसके शेयर्स के अकॉर्डिंग पे कर देते हो। पे करने के बाद सारे एक्सपेंसेस बियर करने के बाद जो चीज़ आप लोगों के पास बच जाती है उसको रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। ओनर्स इक्विटी में ये चीज़ शामिल होती है, ठीक है। ओनर्स इक्विटी इक्वल टू कैपिटल प्लस रिटेन्ड अर्निंग। आई होप सो कि आप लोगों को अब एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी में डिफरेंस जो है वो पता चल चुका होगा। अब नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ इनकी डिटेल्ड एग्जांपल्स शेयर करूँगी। थैंक यू।